नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में भाग के बारे में जानेंगे। भाग, डर गए आप लोग? भागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, या मैं नहीं कह रही कि मैं भाग रही हूं। आप लोग को यहीं बैठ के जानना है कि गणित में भाग क्या होता है। समझे आप? तो बताइए, भाग क्या होता है? आप लोगों को कुछ पता है कि गणित में भाग क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, कुछ लोग को पता है तो ठीक है। चलो, जिनको नहीं पता है वो हम लोग साथ में सीखेंगे कि भाग का मतलब क्या होता है। बच्चों, गणित में जब भाग की बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों, भाग का मतलब होता है जब किसी संख्या को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो भाग में क्या किया जाता है? किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही बराबर भागों में बांटते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संख्या को कितने बार भी बराबर भागों में बांटते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अच्छा, हम आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं। देखिए बच्चों, आपके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता, कभी आपके लिए चॉकलेट लेकर आते हैं और आपके 3 भाई बहन हैं। ठीक है, या मान लो 2 भाई बहन हो, तो अगर मान लो 12 चॉकलेट लेकर आए और आपके भाई या बहन उनके साथ में इक्वल आपको शेयर करना हो या बराबर भागों में बांटना हो आपके पेरेंट्स को, क्यों? क्योंकि फिर तो आप तो लड़ाई करने लगोगे, करोगे ही कि पापा मुझे ज़्यादा नहीं मानते, भैया को मानते हैं या दीदी को मानते हैं, ऐसा करने लगोगे ना। तो ऐसे में आपके पापा को या मम्मी को बड़ी परेशानी होती होगी कि कहीं आप लोग गुस्सा ना हो जाओ या दुखी नहीं हो जाओ। तो ऐसे में पापा या मम्मी को पास ऑप्शन क्या रहेगा? वो क्या करेंगे? वो जो भी सामान लाए हैं, जैसे मान लीजिए चॉकलेट, अगर 12 चॉकलेट लेकर आए हैं तो वो बराबर बराबर भाग में आपको और आपके बहन या जो भी भाई है उनको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तब आप लोगों को कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपको भी उतनी ही चॉकलेट मिलेगी जितना आपके भाई या बहन को चॉकलेट मिलेगी। तब आप भी खुश और आपके पेरेंट्स भी खुश, है ना। तो ये चीज सीखने के लिए, जानने के लिए कि कितने, अगर मान लीजिए ऐसे तो किस तरीके से बहुत आसानी से आपके पेरेंट्स या आपको ही कोई इस तरीके की समस्या आती है कि कोई चीज़, किसी भी वस्तु को आपको बराबर भागों में बांटना होता है, तो वो किस तरीके से आप बांटेंगे। यही चीज़ हम लोग आज सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम आपको एक उदाहरण के रूप में बताते हैं। बच्चों, आप क्या देख पा रहे हो? ये इस मग में क्या है? देख पा रहे हो? देखिए, गोलियां हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको काउंट करते हैं, ये कितनी गोलियां हैं। ठीक है, चलिए हम लोग साथ में काउंट करेंगे। ठीक, चलिए साथ में काउंट करिएगा। कितना हुआ? 1। चलिए हम इसमें डालते चलते हैं। कितना हुआ? 1। कितना? 2, 3। साथ में काउंट करिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। साथ में गिनते रहिएगा बच्चों। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और ये कितना हुआ बच्चों? 40। कितना हुआ बच्चों? 40 हुआ ना, 40। अब बताइए, इसको वापस हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपके पास 40 गोलियां हैं। अब इसको आपको 2 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर ये 40 गोलियों को 2 बराबर भागों में बांटना होगा तो आप क्या करोगे? बिल्कुल, आप इसी तरीके के 2 बर्तन ले लोगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको फिर ऐसे क्या करना है? अब अभी आपको कुछ नहीं पता है कि ये कितना है आपके पास, आपने तो अभी काउंट कर लिया कि 40 है। और अगर आपको नहीं भी पता रहेगा कि कितना है, उस केस में भी आपको कैसे करना है, आप देख लो। सबसे पहले आप 2 ऐसे ही कोई बर्तन ले लो या कुछ भी ले लेना जिसमें ये आप गोलियां रख सको और वो गिरे नहीं, भागे नहीं इधर उधर। ठीक है, तो मैंने 2 बर्तन ले लिया। अब इसमें मैं बराबर बराबर ऐसे डालना शुरू कर दूंगी। क्या करूंगी? पहले 1 इसमें डाले, 1 इसमें डाले। ठीक है, फिर 1 इसमें डाले, फिर 1 इसमें डाले। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 1 फिर डालेंगे,
फिर डालेंगे, ऐसे डालेंगे, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, देखिएगा, फिर एक इसमें डालेंगे, फिर एक डालेंगे, फिर ऐसे करते एक इसमें डालते चलेंगे बच्चों और एक एक इसमें डालते चले जाएंगे। ऐसे बराबर बराबर डालना है बच्चों, ध्यान देना है इसमें, एक में किसी में ज़्यादा नहीं गिरे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बराबर शेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर इसमें डाल दिए। अच्छा, आप लोग काउंट भी करते चल रहे हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में लास्ट में इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये डाले, फिर ये डाले। ठीक है बच्चों, अब ये हम दो बराबर भागों में बांट दिए हैं, 2 बर्तनों में इसको बराबर डाल दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब बताइए हम लोग को शुरू में हम लोग कितनी गोलियां लिए थे? इसमें 40 था, 40 था। ठीक है, हम इसको लिख ही लेते हैं, कितना था बच्चों? 40 गोलियां थी। ठीक है, चलो लिख लेते हैं कितनी गोलियां थी। चलो 40 गोलियां थी। ठीक है, और अब हम लोग गिनना शुरू करते हैं कि इन दोनों बर्तनों में कितने कितनी गोलियां हैं। ठीक है, हमने बराबर बांटे हैं। अब हम लोग काउंट करेंगे और इसमें डालना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, काउंट करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग काउंट करेंगे। कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनना तुम लोग, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है बच्चों, अब अभी हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे 40 गोलियां ना, अब हमको कितने में बांटना है बच्चों? पहले ऐसे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। कितने में बांटना है? 2 भागों में बांटना, 2 बराबर भागों में बांटना है 40 गोलियों को। तो हम लोग इसमें काउंट किए तो बच्चों कितना आया? ये जो इसमें था कितना था? 20 था। ये वापस जब हम लोग काउंट करके गए इसमें तो कितना था? 20। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 20। ठीक है बच्चों, अब फिर हम लोग इसको भी काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक, अब की हम लोग इसमें काउंट करके इसमें रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करें? काउंट करना शुरू, हम मेरे साथ आप लोग काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। तो कितना है बच्चों? इसमें भी 20 है। ठीक है, तो हुआ ना बराबर। 20 गोलियों को जब 2 बराबर भागों में जब हम बांट रहे हैं तो इसमें भी कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको क्या पता चला कि जब कोई संख्या है, वो अभी गोलियों की संख्या यहाँ पे कितनी हुई? कुल कितनी हुई? 40। ठीक है, फिर ये कितनी, अगर 2 भागों में बांटना हुआ तो कितना, एक लोगों को कितना, एक बर्तन में कितना आया? 20 आया, 20 आया, और दूसरे में भी 20 आया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई वस्तु 40 की संख्या में है, जैसे यहाँ पे गोलियां हुई, तो अगर 40 की संख्या में कोई वस्तु रहेगी तो उसको अगर 2 भागों में डिवाइड करेंगे या विभाजित करेंगे या बांटेंगे, ये तीनों चीज आप एक बोल सकते हैं। आप बोल देंगे उसको डिवाइड करेंगे भी बोल सकते हैं, आप उसको भाग में उसको इतने भागों में बांटना भी बोल सकते हैं, और उसको विभाजित करना भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा बच्चों, तो आप लोग इसको कितना हुआ? 2 में करेंगे तो 20 और 20 यानी 20 और 20 हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अभी तो हमने देखा कि 2 बराबर भागों में बांटने के लिए, अब हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से 3 बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी आपके घर पे आए और आपके घर में लेकर आप लोग कितने भाई बहनों? 3 भाई बहनों। ठीक है, और उन्होंने कितने बिस्किट लेकर आए हैं? 12 बिस्किट लेकर आए हैं। अब उनको आप तीनों भाई बहन में बराबर भागों में बांटना हुआ, तो वो कैसे बांटेंगे?
ये बताइए, नहीं तो फिर आप लोग दुखी हो जाओगे, आप लोग बोलोगे कि दादाजी आप इसको ज़्यादा मानते हैं या इन मेरे भैया को ज़्यादा मानते, बहन को ज़्यादा मानते, ऐसे बोलने लगेंगे। तो दादाजी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इस परेशानी को दूर करना होगा, तो वो क्या करेंगे? निश्चित रूप से उनको बराबर भागों में बांटना होगा आप तीनों लोगों के बीच में। तो वो क्या करेंगे, देखिए उसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए उन्होंने वो 3 बर्तन लेंगे और वो ये 12 बिस्किट लेकर आए हैं वो, ठीक है बच्चों। पहले हम लोग काउंट कर लेंगे ये कितना है, गिनते चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने बिस्किट्स हैं बच्चों? 12 बिस्किट है। अब दादाजी को आप तीनों भाई बहन में बांटना है, तो फिर वो क्या करेंगे? सबसे पहले बिस्किट में एक एक पहले सबको बांटिए। लो भाई तुम ले लो, फिर तुम ले लो, फिर तुम ले लो, तीनों लोगों को बांट देंगे। फिर उसके बाद फिर एक एक सबको देंगे, तो ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर उसको करेंगे 1 2 3, ठीक है। पहले एक एक देते रहेंगे, हाँ, ऐसा ना हो जाए कि किसी को 4 एक ही साथ दे दिए तो फिर किसी को कम पड़ जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेंगे, पहले एक एक देते चलेंगे। फिर उसके बाद करेंगे, अच्छा ये ले लो, खा लो, कर पहले खत्म कर लो, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। फिर वो उन्होंने पूरे 12 बिस्किट को बराबर भागों में बांट दिया है और तीनों लोगों को ही मिला है। अब तो देखने वाली बात है क्या कि तीनों लोगों को बराबर मिला है कि नहीं पहले, और कितना मिला है ये भी बात देखना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये आपकी बात हो गई, ठीक है। आपको कितना मिला ये देखिएगा, 1, काउंट करिए बच्चों, 1, चलो हम लोग काउंट करके इसमें डालते चले जाते हैं। पहले आपको कितना मिला बच्चों? 1 2 3 4 मिला, 4 मिला आपको, ठीक है। इसको साइड में रख दीजिए। अब देखिए आपके बहन को कितना मिला, काउंट करिए। अच्छा, हम इसको पहले सबसे पहले इस तरह लिख दे के हमको क्या करना है बच्चों, देखिए सबसे पहले दादाजी ने कितने बिस्किट्स लाए हैं, कितने लाए हैं बच्चों? 12 बिस्किट्स लाए हैं। कितने? 12, ठीक है। तो बच्चों दादाजी ने जो टोटल कुल 12 बिस्किट्स लाए हैं उसको आप 3 भाई बहनों में उनको बांटना है, ठीक है। तो तीनों भाई बहनों को कितना कितना मिला हम लोग देखते हैं। उसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं बच्चों, आप लोग नोट भी करते जाना, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से जैसे अभी आप 12 को कर रहे हैं ना, उस तरीके से और संख्याओं को कैसे विभाजित करते हैं उसका यही तरीका है। और भी उसको आप लोग अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो 12 को सब आपने गिना था, एक लोगों को कितना मिला था, आपको कितना मिला था? 4। कितना मिला था बच्चों? 4, ठीक है। फिर आपके भाई को कितना मिला था? 4, ठीक है। और फिर आपकी बहन को कितना मिला था? 4। यानी कि जब 12 टोटल बिस्किट को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक भाग में कितने बिस्किट्स आएंगे? 4, ठीक है बच्चों। कितने बिस्किट आएंगे? 4। तो बच्चों एक बात करते हैं, चलो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसे ही हमें लिखना है, ठीक है बच्चों। कैसे लिखना है? इस तरीके से। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुल वस्तु कितनी है। कुल वस्तु पहले लिखेंगे कितनी है। कुल वस्तु मतलब बच्चों कि बिस्किट्स की संख्या कितनी है, ठीक है बच्चों। कुल वस्तु की संख्या कितने है बच्चों? 12 है, ठीक है। उसके बाद कितने हिस्से में किया जाता है वो लिखते हैं। कितने भाग में किया गया है बच्चों बताइएगा? कितने हिस्से में बांटा गया या कितने भाग में बांटा गया है? भाग लिखते हैं या हिस्सा लिखते हैं बच्चों? नोट करिए इसको, भाग और हिस्सा लिखते हैं। कितने हिस्से में बांटा गया है? कितने लोगों के हिस्से मतलब कितने लोगों के बीच, यानी कितने हिस्से में उनको बांटना पड़ा है टोटल अमाउंट को, कितनी संख्या में उनकी वस्तु है। तो यहाँ 12 बिस्किट है यानी 12 की संख्या में है, और कितने हिस्से मतलब उनको कितने बार उनको डिवाइड करना पड़ा या कितने लोगों में बांटना पड़ा है वो हिस्सा हो गया, ठीक है। तो कितने हिस्सों में उन्होंने किया? 3, ठीक है। ये तो हो गया कितने हिस्से में। फिर बच्चों आप लोगों को करना क्या होगा
कि लिखना होगा कि हर भाग में कितनी वस्तु आई हैं, ठीक है, उसकी संख्या लिखना होगा, हर भाग में वस्तुओं की संख्या। तो यहां पे आप लिखेंगे हर भाग में, यहां लिखिए हर भाग में वस्तुओं की संख्या लिखिए बच्चों, आप लोग साथ में लिख रहे हैं ना, हर भाग में वस्तुओं की संख्या कितनी हुई बच्चों। जैसे हर भाग में वस्तुओं की संख्या कितनी हुई, यानी कि 3 भाग हुए, यानी 3 हिस्से हुए, और हर इस हिस्से में जो वस्तु की संख्या कितनी आई, 4 आई। ठीक है बच्चों, कितनी आई, 4 आई। तो बच्चों एक बात बताइए कि इसको ना किस तरीके से लिखते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अच्छा ये भी जानते हैं, पहले हम लोग ये भी सीखेंगे कि जैसे कि अगर ये टोटल कितनी वस्तु है, ठीक है, जितने वस्तु को बांटा जाता है बच्चों, हाँ पहले जो टोटल अमाउंट रहता है या जो वस्तुओं की टोटल संख्या या कुल संख्या होती है उसको कहते हैं बच्चों भाज्य। ठीक है बच्चों, उसको तो यहाँ पे जो कुल वस्तुओं की संख्या है बच्चों, आप पहले समझिएगा, जो कुल वस्तुओं की संख्या होती है उसको कहते हैं भाज्य। कैसे, उसको क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य। क्या हमने बताया, जो कुल वस्तुओं की संख्या होती है उसको भाज्य कहते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, भाज्य जो है वो भी शायद आप लोग के लिए नया है, लेकिन साथ में इसको और एक चीज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हो सके कहीं आप लोग को इंग्लिश में भी उसको पढ़ने में आए तो आप लोग उसको समझ जाइएगा। जहां कहीं डिविडेंड लिखा होगा ना बच्चों, क्या लिखा होगा, डिविडेंड, ठीक है, वो यानी कि वो भाज्य ही होता है। ठीक है, वैसे आप लोग भाज्य याद रखिए, हमको ये नहीं कह रहे कि आप डिविडेंड याद रखिए। मान लीजिए कहीं आपको डिविडेंड दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि ये भाज्य के बारे में बोला है। और भाज्य क्या होता है बच्चों, बिल्कुल जो कुल वस्तुओं की संख्या है जिसको अब डिवाइड होना या जिसमें अब भाग देना है। तो यहाँ पे भाज्य क्या हुआ बच्चों, अब बताइए कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है यहाँ पे, बिल्कुल सही 12, यानी बिस्किट की संख्या कितनी थी, 12। तो यहाँ पे भाज्य कितना हो गया बच्चों, 12, बिल्कुल सही। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये तो हो गया कुल वस्तुओं की संख्या, उसके बाद आता है कि कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हिस्सों में बांटा गया है बच्चों, 3 हिस्सों में बांटा गया है, बिल्कुल। तो उसको जो कितने हिस्सों में बांटा गया है ये होता है भाजक। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं, तो यहाँ पे भाजक कितना है, कितना है बच्चों, कितने हिस्सों में बांटा गया है, यस 3, इसको 3, यहाँ पे हम ऐसे कर लें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कितने, तो उसको क्या कहते हैं, भाजक। जितने हिस्सों में, यानी कि जितने भाग और ये हिस्सा होता है ना बच्चों, वो होता है भाजक। तो ये कितनी संख्या है भाजक की, 3। ठीक है, क्योंकि इतने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अब देखना है कि हर एक हिस्से में कितनी वस्तुएं आई। ठीक है, जो यहां था कि हर भाग में या हर हिस्से में वस्तुओं की संख्या। ठीक है, तो जो हर भाग में वस्तुओं की संख्या है उसको कहते हैं बच्चों भागफल। क्या कहते हैं बच्चों, भागफल। तो लिखिए आप लोग भागफल। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए कि इस प्रश्न में ये जो आपके दादाजी ने 12 बिस्किट लाए हुए थे, अब 3 लोगों में विभाजित किया गया, तो 3 लोगों में विभाजित किया, वो तो हो गया भाजक। कितने वस्तुओं को विभाजित किया गया, 12। तो जो 12 जो कुल वस्तुओं की संख्या है उसको कहेंगे भाज्य। ठीक है बच्चों, और उसके बाद भागफल वो होता है जो हर भाग में जो वस्तुओं की संख्या आती है। तो यहाँ पे कितनी आई, कितने हर भाग में, यानी हर हिस्से में कितनी संख्या आई उस वस्तु की, यानी बिस्किट की संख्या कितनी थी, बिल्कुल 4। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कितनी आई, 4 आई। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल होगा बच्चों 4। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझे।
चलिए काफी हद तक समझ गए, लेकिन एक उदाहरण और करते हैं ताकि इसको और अच्छे से आप समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण देख के करके इसको और अच्छे से समझते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आप नानी के घर जाते हैं ना? बिल्कुल जाते होंगे, और नानी भी आपके घर आती होंगी, आते हैं ना? ठीक है, तो नाना नानी दोनों लोग आते हैं, लेकिन उसमें नानी की आदत जो ज़्यादा होती है कि आपको कुछ न कुछ वो लेकर आते हैं। ठीक है, या आप उनके घर में जाते हैं तो कुछ खाने वाली चीज़ ही जरूर लेके आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप नानी के घर गए हैं, ठीक, अब वापस आ रहे हैं और गए सिर्फ आप हैं, लेकिन आपके अन्य जो 3 भाई बहन और कजन ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो घर पे हैं। ठीक है, तो अब नानी के घर से जब आप जाएंगे तो नानी क्या करेगी कि उनके पास कुछ पैसे रखे हुए थे उनके पास। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि वो आपको दे देंगे और बोलेंगे कि ये पैसे लो और घर में जाके आप सबको बराबर बांट देना। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? अब देखो क्या करोगे। अब नानी सबसे पहले क्या करोगे कि नानी आपको कितने पैसे दी। ठीक है, मान लीजिए नानी ने आपको इतने पैसे दिए हैं। ठीक, अभी हम लोग काउंट करेंगे कि कितने पैसे, और आपको क्या करना है, अपने को लेके मतलब पूरे 4 भाई बहनों में बराबर बांटना है। आप घर पहुंचे, अब आपको परेशानी कि अब हमको बराबर भागों में बांटना है। तो आप क्या करोगे, घर पे जाओगे, जैसा अभी आपको सिखाया गया है, मैंने सिखाया है कि ऐसे करके आप बराबर बराबर देना शुरू करोगे। तो आप क्या करोगे, आप 4 ऐसे ही बर्तन ले लोगे। ठीक है, उसके बाद में आप उसमें बराबर डालते रहो। अब काउंट करो। देखो, पहले तो हम लोग काउंट करेंगे कि नानी ने आपको कितने कॉइन्स दिए हैं। ठीक है, हम लोग काउंट करते हैं। सब एक एक रुपए के सिक्के हैं, नानी ने दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ठीक है बच्चों, कितना दिया है? 22। बिल्कुल। तो नानी ने कुल संख्या, आप सीधे यहाँ लिख लो, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? कुल संख्या लिख दो बस आप यहाँ पे, आप सोच लेना कि सिक्कों की संख्या है। ठीक है, कितनी है कुल सिक्कों की संख्या बच्चों? यहाँ पे ऐसे लिख के करेंगे, कितने हैं? 22। ठीक है, अब आपको कितने लोगों के बीच में बांटना है? 4 लोगों के बीच में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 1 उसके बाद यहाँ पे 2, फिर ये है 3, फिर उसके बाद 4। ठीक है, अब बराबर बांटना है, तो आप कैसे करोगे? चारों लोग को पहले बराबर बराबर देना शुरू करोगे। 1 2 1 1 1 डाल दिया 1, फिर 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1। ठीक, 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1। अब क्या हुआ ये तो आप देखिए, अब आपके पास बचेगा 2। अब इसका क्या करेंगे? अब 2 पैसे को आधे से तोड़ के थोड़ी ना दे देंगे। ठीक है, अब या चेंज कराने जाओ। ठीक, अब आपके पास 2 बच जाएंगे। पहले तो आप देखेंगे कि पहले कितना कितना सबके बीच में आया, फिर इसकी बात करते हैं। इसको यहाँ पे हम रख देंगे, इसको इधर रख दिया पहले थोड़ी देर के लिए। अब पहले हम लोग काउंट करते हैं कि बराबर हिस्सों में कितने कितने कॉइन्स आप लोगों को मिला। तो काउंट करते हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 लिख लिए हम लोग। यहाँ पे लिख लेंगे कितना एक लोगों को मिला, 5। ठीक है, फिर आपके दूसरे भाई या बहन को कितना मिला, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो कितना मिला बच्चों? 5। फिर दूसरे भाई को कितना मिला, देखिए 1 2 3 4 5। कितना मिला? 5। चलिए, फिर उसके बाद में इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितना हुआ बच्चों? 5। तो यानी कि आपके चारों भाई बहन को मिला के कितना टोटल नानी ने दिया था? 22 यानी 22। और जब 4 लोगों में बराबर बांटे हैं तो कितने कितने सबको आए हैं? 5 आए हैं। ठीक है, और फिर हुआ क्या, लास्ट में 2 बच गए। तो
तो बच्चों अब इसको तो कुछ नहीं, उसको रख लेना है, फिर नानी से पूछना कि नानी हम क्या करें। 2 तो बच गए। अब नानी क्या बताएंगी आप पूछ के वो करिएगा, लेकिन ये शेष बच गए ये नानी को बता दीजिएगा, ठीक है, यानी कि ये बच गए हैं, ठीक है। अब क्या है, पहले तो अब यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग लिखना शुरू करेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे कुल वस्तु की संख्या कितनी है, की संख्या हो गया बच्चों, कितना है ये 22। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब कुल वस्तुओं की संख्या है जिसमें भाग देते हैं या जिसको हिस्से में बांटते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य या डिविडेंड, बिल्कुल सही, भाज्य कहते हैं या डिविडेंड कहते हैं। तो कुल वस्तु है 22, तो ये कितने, यानी इसका भाज्य कितना हुआ बच्चों, 22 हुआ, बिल्कुल सही। तो बच्चों हम लोगों ने कितने भागों में इसको बांटा हुआ है, कितने लोगों में शेयर किया था आपने, 4 लोगों में। तो जो जितने लोगों में बांटा है या जितने लोगों में शेयर किया होता, तो कुल भाग की संख्या लिखते हैं या हर भाग की संख्या, कितने भाग हुए, कुल भाग या हिस्सा, कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे कितने हिस्सों में बांटा गया है, 4। तो बच्चों अभी आप लोगों को बताया था मैंने ना कि जितने हिस्सों में बांटते हैं या जितने भाग में बांटा जाता है उसको कहते हैं भाजक, ठीक है। कितने, क्या कहते हैं बच्चों, भाजक या डिवाइजर ही बच्चों इसको कहते हैं, वैसे आप लोग इसको भाजक ही याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये हर भाग में, हर हिस्से में कितनी संख्या आई है या कुल वस्तुओं की कितनी संख्या है वो कितनी है। तो हर भाग में यहाँ पे कितनी संख्या है बताइए, यहाँ पे लिख लीजिए आप, हर भाग में वस्तुओं की संख्या, तो बच्चों ये बताइएगा हर भाग में, यानी हर चारों भाई बहन को कितने कितने मिले हैं बच्चों, 5 मिले हैं, ठीक है। तो ये कितने हुए, 5। अच्छा अब बताइए कि जो हम बताए थे कि हर हिस्से में जितने वस्तुओं की संख्या आएगी उसको क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं बच्चों, भागफल, बिल्कुल सही आप लोग, ठीक है। अच्छा बच्चों ये तो बात हो गई भागफल की, लेकिन अब एक बात बताइए कि ये जो बचा हुआ है, जो बचा है, जो किसी में शेयर नहीं हुआ है, वो अभी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बच्चों शेषफल। क्या कहेंगे, शेष, ठीक है बच्चों। उसको जो शेष बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से कुल वस्तुओं की संख्या को कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, बराबर हिस्सों में। फिर उसको जो बराबर हिस्से के बाद बचता है जो संख्या, उसको शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं। तब बच्चों अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप उसको करिएगा, ठीक है। अब वो होमवर्क आपका क्या है, चलिए नोट करिए। आपका होमवर्क है कि अगर आपके पास 17 गुब्बारे हैं, ठीक है, कितने हैं, 17 गुब्बारे, और आपको कितने दोस्तों के बीच में बांटना है, 5 दोस्तों के बीच में। कितने, 5 दोस्तों के बीच में बांटना है बच्चों, ठीक है। तो अब आप ये कितने लोगों में करना है, 5 दोस्तों के बीच में। तो अब आप इसमें, अब आपका काम है कि आप इसको बताएंगे कि इसमें भाजक कितना आपको मिला, भाज्य कितना है, और शेषफल अगर होगा तो वो कितना रहेगा, और आपको भागफल कितना रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर करके आइएगा, ठीक है। तब तक हम अगली कक्षा में आपको कुछ और जानकारियों के साथ मिलते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के साथ खेलते रहिए। नमस्कार।